इस कहानी का शीर्षक है सोशल मीडिया की दुनिया। दो बहनें थीं, श्रेया और पल्लवी। दोनों को ही सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालना यह सब बहुत अच्छा लगता था। दोनों की शादी हुई, श्रेया की मुंबई और पल्लवी की कोलकाता। शादी के बाद भी दोनों सोशल मीडिया पे काफ़ी तस्वीरें और वीडियोस डाला करती। लेकिन श्रेया की तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती और वह आए दिन अच्छे खाने, अपने हस्बैंड के साथ तैयार होकर घूमने जाने की, नए नए कपड़े पहने हुए आदि सब तस्वीरें डालती रहती। वहीं पल्लवी कम तस्वीरें डालती और उसकी तस्वीरें घर पे ही बने साधारण कुछ खाने, और फिर वह कभी कभार बाहर गई तो उस दिन की यही सब रहती। तो जब वह अपनी बड़ी बहन की तस्वीरें सोशल मीडिया पे देखती तो सोचती, वाह मेरी दीदी तो कितने मज़े से है, जबकि खुश वह भी थी ऐसा नहीं था। उसका पति बहुत सरल था और दोनों में बहुत प्यार था। उसका पति बहुत ही देखभाल करता था, उसका घर के काम में हाथ भी बटाता था। अच्छे प्यारे से कपल थे दोनों। लेकिन फिर भी वह अपनी दीदी की तस्वीरें देखती तो उसे भी उनके यहाँ जाने का और यह सब करने का मन करता। एक दिन वह अपने पति से बोली, चलो दीदी के पास मुंबई चलते हैं। वह बुला भी रही थी। तो उसका पति बोला, मैं तो व्यस्त हूँ ऑफिस के काम में, लेकिन तुम्हारा टिकट करा देता हूँ, तुम चली जाओ थोड़े दिनों के लिए। वह बहुत खुश हो गई। 15 दिन बाद जाना था, लेकिन उसने अभी से पैकिंग स्टार्ट कर दी। अपने अच्छे से अच्छे कपड़े सब रखने लगी। बाहर जाके थोड़े और नए कपड़े भी खरीद लाई, क्योंकि दीदी के यहाँ जाना था और उनके पास तो बहुत अच्छे कपड़े हैं, इसीलिए। फिर जाने का दिन भी आ गया। उसका पति पल्लवी को स्टेशन पर छोड़कर आया और अपना ध्यान रखने और रोज फोन पर बात करने की हिदायत देकर ट्रेन में बैठा दिया। उधर मुंबई में स्टेशन पे श्रेया उसकी बड़ी बहन लेने भी आई। पल्लवी बहुत ही खुश हुई और उसके घर गई। वह 1 महीने के लिए रहने आई थी और घर पहुंच के दोनों ने बहुत बातें की। फिर उसने नए कपड़े जो लाई थी वह भी दिखाया। तो श्रेया ने तुरंत बोला, मुझे एक बार देना, मैं इन सब को पहन के फोटो डालूंगी सोशल मीडिया पे। तो पल्लवी बोली, दीदी तुम्हारे पास तो इतने अच्छे और इतने सारे कपड़े हैं, इनका क्या ही फोटो डालोगी। तो श्रेया ने बोला, नहीं वो सब मेरे कपड़े थोड़ी ना हैं, मैं तो कभी ऑर्डर करके फिर फोटो लेकर रिटर्न कर देती हूँ, या फिर कुछ दोस्तों के अच्छे कपड़े पहन के बस फोटो ले लेती हूँ। सब मेरे कपड़े नहीं हैं, या फिर मैं मॉल में ट्राई करके महंगे नए नए कपड़े सब में फोटो ले लेती हूँ सोशल मीडिया पे डालने के लिए। इस बार पल्लवी को थोड़ा अजीब लगा। उसने बोला, दीदी इतनी मेहनत सिर्फ दूसरों को फोटो दिखाने के लिए, जो है उसमें ही लिया करो। तो श्रेया बोली, नहीं नहीं, सोशल मीडिया पे दूसरों को दिखाने में ही तो मज़ा है। फिर थोड़े दिनों बाद ये लोग बाहर खाना खाने गए। श्रेया अपनी बहन को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले गई। वहाँ तरह तरह के आइटम रखे थे बफे में। श्रेया पल्लवी को एक सीट पे बिठाकर और खुद जाके सारी अच्छी अच्छी खाने की तस्वीरें और वीडियो बनाने लगी। उसके बाद पल्लवी के पास आकर बोली, यह बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है, क्यों ना हम यहाँ बस कॉफ़ी पी लें, और खाना पास में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट है जो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वहाँ खा लेते हैं। फिर पल्लवी को थोड़ा अजीब लगा। उसने बोला, दीदी मतलब जो तुम सब तस्वीरें डालती हो सोशल मीडिया पे खाने की, वह तुम खाती नहीं हो। तो बोली, पागल हो, इतना महंगा खाना कौन खाएगा, मैं तो बस दिखाने के लिए फ़ोटो ले लेती हूँ और डालती हूँ।
फिर थोड़े दिनों बाद दिवाली आई। उस दिन श्रेया और उसके हस्बैंड में कुछ बहस हो गई और वह लोग दिन भर लड़ते रहे। फिर शाम को किसी तरह बिना मन के तैयार हुए। फिर जैसे ही तैयार हुए, श्रेया ने बोला, पहले आकर एक फोटो ले लो, फिर गुस्सा बैठे रहना। तो उसके पति और उसने खूब हंसते हुए फोटो ली और फिर वह गुस्सा होकर इधर उधर चले गए। और यहाँ तक कि उन्होंने जब तक पल्लवी थी तब तक बात भी नहीं की एक दूसरे से। लेकिन जब वह हंसते हुए सोशल मीडिया पे फोटो डाली तो कैप्शन में था, हैप्पीएस्ट कपल एवर। अब पल्लवी को समझ आ गया और वह जब अपने घर वापस जाने लगी तो बहुत खुश थी। उसे लगा, मैं दीदी से सोशल मीडिया पे कैसे इतना अच्छा पोस्ट डालते हैं यह सीखने आई थी। लेकिन एक नई सीख मिली कि सोशल मीडिया की दुनिया तो पूरी नकली है। वहाँ जो भी दिखता है वह असल में तो है ही नहीं। फिर वह जब घर आई उसने पति से प्यार से मिलकर बोला, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ अपनी दुनिया में, क्योंकि मेरी तो एक ही दुनिया है, वही सोशल मीडिया पे भी है और मुझे उसमें ही खुश रहना है। नहीं तो आजकल लोगों की 2-3 दुनिया हैं, सोशल मीडिया पे खुशी और दिखावे की, और असली में जो है उसमें कोई खुशी ही नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आजकल लोग सोशल मीडिया की दुनिया में ज़्यादा समय बिताने लगे हैं और उस दुनिया को अच्छा बनाने में लग गए हैं, अपनी असल दुनिया को भूलकर। जबकि हमें अपनी असल दुनिया पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों को सोशल मीडिया पर देखकर अपनी असली खुशी को नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।